आज हम चर्चा कर रहे हैं जातीय असमानता का जो जहर हमारे जो भी जहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं, खास करके धार्मिक नेता, धर्म क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले लोगों ने अभिमानग्रस्तता के कारण से, दूरदृष्टि के अभाव के कारण से कि इसका दूरगामी परिणाम समाज को, राष्ट्र को किस रूप में भुगतना पड़ेगा, ये समझ न होने के कारण से हमने जातिगत विद्वेष फैला रखा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि बड़े बड़े शंकराचार्य और जगत गुरु स्तर के लोग भी एक ही जाति और एक ही वर्ण की सर्वोच्चता को गागा करके परेशान हैं, और उसके परिणाम स्वरूप अन्य जाति और अन्य वर्ण हीनता का शिकार हो करके कहीं न कहीं विद्वेष की भावना से ग्रस्त हो रहे हैं, और वह तरह तरह से ज्वालामुखी बनकर के फूट रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जिसको हमारे ऋषियों ने वसुधैव कुटुंबकम कह के प्रारंभ किया था, उस समाज का जो भविष्य है, या वर्तमान भी कहें तो बुरा नहीं होगा, वो टूटता चला जा रहा है, चरमरा रहा है। और सभी अपने अपने जाति और वर्ण के जो सर्वोच्च लोग हैं, उनको पकड़ करके उन्हीं के इर्द गिर्द सिकुड़ते चले जा रहे हैं। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हमारे धार्मिक नेता हैं, चाहे वो शंकराचार्य हों, चाहे जगत गुरु हों, या जो भी इस तरह के हैं, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, या जो भी जहाँ पर भी रिलीजियस प्रीचर हैं, यही इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो इस तरह की बातों से सामाजिक जहर उगल करके समाज को तोड़ मरोड़ रहे हैं। और परिणाम ये हो रहा है, आप सभी देख रहे हैं कि परशुराम जयंती पर ब्राह्मण लोग सिकुड़ते चले जा रहे हैं, वो वहीं पर सिमटते चले जा रहे हैं। क्षत्रियों को देखो तो महाराणा प्रताप और शिवाजी पर सिमटते चले जा रहे हैं। वैश्यों को अगर आप देखेंगे तो वो झूलेलाल और महावीर स्वामी पर, पार्श्वनाथ पर, ऋषभदेव पर सिमटते चले जा रहे हैं। और अगर आप हरिजन वर्ग को देखेंगे तो वो लोग ज्योतिबा फुले और भीमराव अंबेडकर पर सिमटते चले जा रहे हैं। इसका परिणाम ये हो रहा है कि सब अपनी अपनी जगह एक एक खूंटे से बनते चले जा रहे हैं, और एक दूसरे के प्रति जो समरसता, सद्भाव, प्रेम, आदर का भाव होना चाहिए, और जिस एक सूत्र में, जैसे माला के 108 मन के एक सूत्र में पिरोए हैं, तो सभी एक साथ रहते हैं, माला बनती है। माला बनने से उस माला को जब कोई गले में धारण करता है तो गले की शोभा भी बढ़ती है, माला की उपयोगिता भी बढ़ती है, और साथ में उतने सारे मन के भी एक साथ रहते हैं, और उसी माला से कोई भजन करके अपना कल्याण भी करता है। पर अगर उसी माला में से एक सूत को निकाल दिया जाए तो सारे के सारे मन के इधर उधर बिखर जाते हैं, कौन किधर चला जाए कुछ नहीं कह सकते। तो ये हमारे सामाजिक ढांचे को एक सूत्र में बांधने के लिए एक जो समरसता का जो सूत था, जो धागा था, हमने अपने अपने समूह में अपने आप को बांध करके उस समरसता के धागे को तोड़ दिया,
परिणाम स्वरूप आज हमारा समाज भी टूटा हुआ महसूस करता है और उसको हम देख रहे हैं इस रूप में कि सब अपने अपने नेतृत्व की जयंती पर सिमटते चले जा रहे हैं। ब्राह्मण सिर्फ परशुराम तक सीमित हो गए। उनको वीर पुरुष महाराणा प्रताप, शिवाजी, जिन्होंने पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे समाज के लिए काम किया था, स्वयं भगवान परशुराम ने सारे मानव जाति के लिए, अरे जीव मात्र के लिए काम किया था। स्वयं चाहे वो महावीर स्वामी ऋषभदेव पार्श्वनाथ जी हों और चाहे झूलेलाल जी हों, सबके लिए काम किया था। और चाहे वो ज्योतिबा फुले या भीमराव अंबेडकर हों, उन्होंने भी सबके लिए काम किया था। पर हम लोग जातिगत विद्वेष के कारण से एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं और परिणाम ये हो रहा है कि जो सनातन धर्म दुनिया में प्राचीनतम धर्म है, इसका मतलब यह है कि सब पहले सारी मानव जाति एक ही धर्म के छत्र छाया में रहती थी। आज वह सनातन धर्म ये आपसी विद्वेष के कारण से दुनिया में चौथे नंबर पर आ गया है। और चौथे नंबर पे ही नहीं आ गया है, आपस में भी इतनी ज़्यादा बेमनस्ता बढ़ गई है कि कोई एक दूसरे के साथ खड़ा होना नहीं चाहता, एक दूसरे का भला नहीं करना चाहता, एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है। सभी अब झंडा ऊंचा रहे हमारा, अपना अपना झंडा ऊंचा करने की होड़ में दौड़ में लगे हुए हैं। और इसका नुकसान सारे मानव जाति को, समाज को भुगतना पड़ रहा है, राष्ट्र को भुगतना पड़ रहा है और सारी दुनिया को इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। अगर हमारे ये धार्मिक नेता, जिनको हम शंकराचार्य, जगत गुरु, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर कहते हैं, अगर इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसको ठीक करने का, सुधारने का प्रयास नहीं किया, तो पता नहीं ये समाज किधर जाएगा। और हो सकता है आगे चल के इतना ज़्यादा विद्वेष बढ़ जाए कि खून की नदियां बहने लग जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जातिगत बेमनस्ता समाज का सर्वनाश कर रही है। इससे हमें बहुत जल्दी से उबरने की ज़रूरत है और इसके लिए हमारे धार्मिक नेताओं को और सामाजिक लोक नेताओं को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। धन्यवाद।